हरे कृष्णा, राधे राधे। आइए हम आज आप एक महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करते हैं। आज का जो विषय है संकट चौथ का विषय है। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणपति हम सबके जीवन में समस्त कार्यों की सिद्धि करने के लिए एक प्रधान देवता माने जाते हैं। प्रथम पूज्य गणपति हैं और आज का जो दौर है वो विघ्न से युक्त है। ऐसा कोई कार्य नहीं है। क्या आपके भी बनते बनते कार्य बिगड़ जा रहे हैं? क्या आप भी अपने जीवन में बहुत दिनों से अपना मकान बनाना चाहते हैं, लेकिन जब भी मकान बनाना शुरू करते हैं कोई ना कोई विघ्न आके खड़ा हो जाता है? क्या आप भी अपने जीवन को एक सुंदर सा बनाना चाहते हैं, लेकिन आपके जीवन की सुंदरता में कोई ना कोई वहाँ पे राहु आके खड़ा हो जाता है? क्या आप भी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन उस बेहतर जिंदगी को बनाने के लिए दिन प्रतिदिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं, उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। तो जी हाँ, हम बात करते हैं जो लोगों को हमेशा इंतजार रहता है कि संकट चौथ कब आएगी, और इस संकट को मिटाने के लिए ही आई है भगवती पराम्बा गौरी ने अपने जो जगत जननी माँ है, उन्होंने अपने हरिद्राज से जो लेपन होता है उससे जो माताएं होती है अपने शरीर में उपटन लगाती हैं, उस उपटन के मल से भगवान गणपति का निर्माण किया था। ये जो हमारा वीडियो है उन लोगों के लिए है कि जो बहुत दिनों से परेशान हैं, जिन्हें संतान नहीं हो पा रही, जो संतान के लिए नाना प्रकार के विधि उपाय करके थक चुके हैं। विवाह के बहुत दिन बीत गए, लेकिन फिर भी घर में संतान की किलकारी नहीं गूंज पा रही है। उन लोगों के लिए विशेष है, और उन लोगों के लिए भी है कि जिनके बच्चे पढ़ते नहीं है। वो दिन पर दिन अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर के खून पसीना बहा करके पैसे कमा के बच्चों को देते हैं, लेकिन बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते। और तो और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी शैतानी करते हैं कि बनी बनाई चीजों को बिखेर के चले जाते हैं। आज माघ मास की पावन तिथि चतुर्थी है, और आज जिन लोगों को भगवान ने संतान दी है और पुत्र के रूप में भगवान गणपति जिनके गृहमंडल पे विराजमान हैं, वो लोग आज संकट चौथ का व्रत रखते हैं। लेकिन इस व्रत को कोई भी रह सकता है। जिसे भगवान ने दिया है वो भी रहे, जिसे भगवान ने अभी तक दिया नहीं वो उस उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए व्रत करे। इस व्रत को करने से उसे उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। तो जी हाँ, आज माघ मास है, शुक्ल पक्ष की भी चतुर्थी होती है, कृष्ण पक्ष की भी चतुर्थी होती है। तो आज माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और मंगलवार का दिन है। 2023 का जो मूलांक होता है वो 7 है। तो कहीं ना कहीं से विघ्न विनाशक गणपति से भी संबंध रखने वाला है। और जो अधिपति शनि बन के आ रहे हैं वो 17 जनवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि में आने से बहुत सारे लोगों को सदियों से इंतजार था जिन चीज़ों का, उन्हें प्राप्त कराएंगे। क्योंकि शनि ना अधिक किसी को प्रेम करता है, ना अधिक किसी से शत्रुता रखता है। वो अपने भावों को सम रखता है। यदि आप शनि ग्रह से बचने के लिए यदि आप सौम्यता रखेंगे, अपनी वाणी पे संयम रखेंगे, कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे, अच्छे कार्य में लगे रहेंगे, तीर्थ यात्राएं करेंगे, तो कुंभ राशि में जो लगने वाला शनि है तो उन लोगों को शनि परेशान करेगा जो वो लोग आलस्य में पड़े रहते हैं और हमेशा अपने भाग्य को पीटते रहते हैं कि मेरे भाग्य में होगा तो मिलेगा। हमेशा आपको एक्टिव रहना है, ऑल टाइम हैप्पीनेस भरा शरीर अपना रखना है, हर समय खुश रहना है और हनुमान जी की आराधना करना है। तो 17 जनवरी से आने वाला जो शनि है इसके दुष्प्रभाव आप सभी के राशियों पर नहीं पड़ेंगे। तो आज का जो संकट चौथ है वो आप सबके संकट को मिटाने वाला चौथ है। आज का जो चंद्रोदय हो रहा है वो 8:42 पे चंद्रोदय होगा। उसी समय चंद्रमा का दर्शन करके माताएं भोजन किया करती। तो जब भी कोई चीज़ होती है कि हाँ ये मुझे प्राप्त करना है तो वो अति विलंब से होती है। वैसे तो चंद्रमा आपको जैसे गोधूली बेला होती है वैसे दिख जाता है, लेकिन चौथ का जो चंद्रमा होता है वो चंद्रमा को उदित होने में, क्योंकि कृष्ण पक्ष की चौथ है उसमें चंद्रमा को उदित होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो चंद्रमा 8:42 से उदित होगा।
और 8:42 से चंद्रमा उदित होगा। उसका दर्शन करने के बाद आप अपने जो ये संकट चौथ का व्रत आपने किया है, इसका व्रत का उद्यापन, इसको व्रत को खोल के अपने पावन अन्न देवता का दर्शन करके और भोग प्रसाद ग्रहण करके अपने जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं। तो आइए हम संकट चौथ के उपाय बताते हैं कि आज इस संकट चौथ के मूल पावन और पवित्र वेला में आपको क्या करना है, कैसे उपाय करने हैं, कैसे अपने जीवन को सुरक्षित रखने का उपाय करना है, कैसे अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए उपाय करना है, कैसे अपने उस बच्चे के लिए उपाय करना है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, कैसे अपने उस बच्चे का उपाय करना है जिस बच्चे का बच्चा नहीं हो पा रहा है। भगवान गणपति हमारे कुल के का अपितु पूरे इस संसार के विघ्न को हरने वाले हैं। वो विघ्नेश्वर हैं, लंबोदर हैं, और भगवान गणपति को प्रसन्न कर लेने के बाद ऐसी कोई चीज नहीं जो आपको प्राप्त ना हो पाए। तो आज भगवान गणेश जी को आप तिलकुट का भोग लगाएंगे, और ये व्रत तो सासू माँ की राजी से रखा जाता है। यदि आपकी सासू माँ आपको व्रत रखने का ये नियम उपाय अपने कुल परंपरागत अगर आपको बता रखी तो आप जरूर इस व्रत को रखिए, अन्यथा कोई जरूरी भी नहीं है। और यदि आपने व्रत नहीं भी रखा है फिर भी ये जो संकट चौथ है इसका व्रत करना अनिवार्य तो नहीं है, बट आपका कुल परंपरा जैसा बोले, जैसे आपकी सासू माँ कहती हैं वैसा आप कर सकते हैं। लेकिन गणेश भगवान की पूजा करना, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना, आज के दिन जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं तो ये जो गणेश की स्तुति है, प्रणम्य शीर्षादेवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरण नित्यम आयुष कामार्थ सिद्धे, इसकी लास्ट स्तुति आती है अष्टमेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भविष्य सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। भगवान गणपति की इस स्तुति को लिख करके आज के दिन आपको, क्योंकि चतुर्थी के साथ चंद्रमा का भी संयोग होना अनिवार्य है, और जब चंद्रोदय हो जाए उस अवधि में आप अपने बच्चे के हाथ से एक सादे पेपर पे हरे पेन से लिखवा करके इसे कल 8 ब्राह्मणों को बुधवार के दिन दान करेंगे ना, आपके बच्चे के जीवन में दिन प्रतिदिन उसकी जो जड़ बुद्धि है वो समाप्त होगी और वो एक अच्छा मेधावी छात्र बन पाएगा, और उसके जीवन की जो मेधा शक्ति है ना वो प्रबल हो जाएगी। आपको अपने बच्चे से पढ़ाई से जो संबंध में जो भी समस्याएं हैं उसका शमन हो सकता है छोटे से उपाय को करने से। ये उपाय एक महत्वपूर्ण उपाय है, इसको कीजिए और आपका जीवन लाभान्वित होगा। हम सब अपने बच्चे को बोर्नवीटा खिलाते पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, उसके खान पान उठन बैठन हर चीज का ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी वो मंद बुद्धि ही रहता है। तो कहते हैं कि कुछ टाइम ऐसा आता है, जैसे अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, ना चाहते हुए भी हम सबको जैकेट कोट ये पहन के रखना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार आज का जो मुहूर्त है, इस मुहूर्त में यदि आप इस उपाय को करते हैं तो आप जैसे जैकेट पहन के ठंड से बच सकते हैं, इस उपाय को करके अपने बेटे की जड़ बुद्धि को दूर कर सकते हैं। आज का जो विशेष उपाय है, भगवान गणपति को अब बहुत दिनों से आपके जीवन में चला आ रहा कर्जा अगर मुक्त नहीं हो रहा है तो आप गणेश जी को सिंदूर में थोड़ा सा घी डाल के गणेश की प्रतिमा में लेपन करेंगे तो आपके कर्जे अतिशय दूर होंगे। आज के दिन जिन माताओं को संतान नहीं है, अपने संतान की प्राप्ति के लिए वो सब भगवान गणपति को 21, 41, 51 जितना उनके पास उपलब्ध हो सके उतनी हल्दी की गांठ अर्पित करेंगी तो भगवान की कृपा से आपको संतान उत्पत्ति होगी। तो भगवान लंबोदर गणपति आपके यहाँ पुत्रवत स्नेहयुक्त आपको उत्तम गुणवान ईश्वान कीर्तिवान संतान की प्राप्ति कराएंगे। और तो और आज भगवान गणपति के मंदिर जाकर गणपति की परिक्रमा करना चाहिए, इससे आपका भाग्य दिन दूना रात चौगुना तरक्की करता है। और आज के दिन आप भगवान गणपति को रोली मौली चंदन हल्दी जनेऊ कालावा सब कुछ अर्पित करके कलश स्थापन करके भगवान गणपति के पूजन करेंगे। भगवान गणपति के पूजन से आपके जीवन में आपको दिन पर दिन ये देखने को मिलेगा। ये संकट चौथ, आज की जो संकट चौथ है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मंगलवार है और मंगलवार के दिन पड़ने वाली ये संकट चौथ बहुत पावन है, क्योंकि कहीं ना कहीं से भगवान गणपति का भी दिन होता है मंगलवार। सिंदूर लाल चढ़ाओ अच्छा गजमुक्त को, ये भगवान गणपति की स्तुति लोग करते हैं ना, उस पर आज सिंदूर लाल चढ़ाना चाहिए भगवान गणपति को, और सिंदूर के चढ़ाने से आपके जीवन के कर्जों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। तो संकट चौथ के व्रत को आप पावन दिव्य भव्य
रूप से अपने घर में मनाएं और भगवान गणपति का विधिवत पूजन करें और गणेश सर्वशीर्ष का पाठ करें। भगवान गणपति को दूर्वा की माला अर्पित कर सकते हैं। भगवान गणपति को 108 इलायची की माला अर्पित कर सकते हैं। फिर उसे लेके आप चाय में भी डाल के पी सकते हैं, दूध में भी डाल के पी सकते हैं। और भगवान गणपति के साथ आप एक अपना संबंध भी जोड़ सकते हैं। यदि आपके पास अभी संतान नहीं है तो आप भगवान गणपति को वर्ष मात्र संतान मानिए और ईश्वर की कृपा होगी तो संकट चौथ, जो अगली संकट चौथ होगी, उसमें आपको भगवान संतान जरूर बनाएगा। हम भगवान गणपति से प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं कि आप हमारे सभी दर्शकों को सुख समृद्धि से उनका जीवन भर दीजिए। उनके लिए ये 2023 हैप्पी हो जाए, उनका जीवन हमेशा प्रसन्न रहे, उनके चेहरे पे, उनके शरीर पे, उनके घर पे, उनके बिजनेस पे हैप्पीनेस भरा उनका सब कुछ व्यतीत हो और हमेशा प्रसन्न रहने का उनको आप आशीर्वाद प्रदान कीजिए। भगवान गणपति आपके साथ कदम कदम पर आपका साथ निभाएं और कदम कदम पर आपके विघ्नों को हरते रहें, ऐसी कामना हम करते हैं। मैं हूँ तीर्थराज प्रयाग से चेतन शास्त्री, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप सभी के जीवन को सुखमय बनाने का जो हमारा ये छोटा सा प्रयास है यूट्यूब चैनल, इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपने अपनों तक पहुँचाएँ, ताकि हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपके अपने भी अपने साथ साझा करके वो भी अपने अपनों को लाभान्वित कर सकें। क्योंकि कभी कभी कहते हैं ना कि अचानक से किया हुआ छोटा सा उपाय भी आपकी किस्मत को बदल सकता है। मेरे प्यारे, जिंदगी में जो ग्रह होते हैं ना, उनका जो पीरियड होता है, तो ग्रहों का पीरियड ही हम सबको बड़ा आदमी बनाता है। ग्रहों का पीरियड ही हम सबको राजा से रंक बनाता है, रंक से राजा बनाता है। तो लोग कहते हैं ये पूजन कीजिए, वो पाठ कीजिए, लेकिन मेरा कहना है कि जब तक लोहा गर्म ना हो तब तक हथौड़ा मारना जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर हम हथौड़ा पीटते रह जाएंगे, लोहे का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन जब वो लोहा गर्म हो जाता है ना, उसको कोई भी आकार हम दे सकते हैं। तो आप अपनी जन्म कुंडली का जो विश्लेषण है वर्ष मात्र में 2 बार जरूर कराएं। जैसे ये 2023 का ये जो पावन जनवरी का महीना चल रहा है, इस महीने में भी आप अपना विश्लेषण करा सकते हैं। इस प्रकार हम अपने शरीर का हमेशा एक टेस्ट कराते रहते हैं कि पूरा रूटीन चेकअप करते हैं, ठीक उसी प्रकार आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण वर्ष में 2 बार जरूर कराएं, ताकि आपके साथ होने वाली उत्तम खगोलीय घटना और उत्तम तरीके से जो आपको चीज़ें प्राप्त होनी है उसके विषय में आपको जानकारी हो सके और आप अपने जीवन को लाभान्वित कर सकें, आप अपने को ज्योतिष के साथ जोड़ सकें। मेरे प्यारे, इस जीवन में चलने वाली हर गतिविधि ज्योतिष के साथ है। ग्रहाधीनम जगत सर्व ग्रहाधीनम नरवरा, संसार की सारी सृष्टि ग्रहों से अधीनस्थ है। तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने अपने तक पहुंचाएं। हरे कृष्णा, राधे राधे।